देश की राजधानी दिल्ली की जेलों को सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिसके कारण देश के बड़े बड़े खूंखार गैंगस्टर और आतंकवादियों को दिल्ली के जेलों में रखा जाता है। लेकिन बीते कई सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब दिल्ली के जेलों में कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। जहां दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगवार को लेकर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां कैदियों में मारपीट की घटना दिल्ली के जेलों में अब तो आम हो गई है। हाँ, इन सारी घटनाओं को लेकर दिल्ली के जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली के मंडोली जेल में सलमान त्यागी के नाम के गैंगस्टर ने पुलिस सुरक्षा के बीच आत्महत्या कर ली। गैंगस्टर सलमान त्यागी को कभी नीरज भवाना के साथ भी काम किया करता था, जो अब फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और वो जेल से ही रहकर कई हत्याएं भी करवा चुका था। उस गैंगस्टर सलमान त्यागी ने आखिरकार जेल में रहकर आत्महत्या क्यों की और कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, कैसे वो गैंगस्टर बना। जहां मंडौली जेल के सेल नंबर 15 में सलमान त्यागी की जिला प्रशासन को चादर से लटकी हुई लाश मिली। उसका नाम दिल्ली के अपराध जगत में काफी लंबे समय से अपराध की दुनिया में रहा। सलमान त्यागी पर अपराध, हत्या, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे, जिसे मकोका के एक आपराधिक मामले में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। जिसके बाद सलमान त्यागी मंडोली जेल में बंद था, लेकिन त्यागी जेल में रहते हुए भी उसकी दहशत अपराध की दुनिया को बराबर खाद पानी दे रही थी। जहां सलमान त्यागी तिहाड़ गांव का रहने वाला था और उसने गांव के ही रहने वाले सद्दाम गौरी के साथ मिलकर त्यागी नाम का एक गिरोह बनाया, जिसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले उसने गांव की ही जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहीं बताया जाता है कि उसके बाद त्यागी ने नीरज भवाना के लिए काम करना शुरू कर दिया था और जब वहां उसकी दाल नहीं गली तो साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने त्यागी समेत उसके गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उन 15 सभी सदस्यों पर केस दर्ज कर जेल में डाल दिया। और फिर उसी साल पुलिस ने सलमान त्यागी के कई गिरोह के सदस्यों को बारी बारी कर गिरफ्तार करती रही और पकड़ती रही। जहां दिसंबर साल 2023 में 30 हजारी कोर्ट ने मकोका केस से आरोपी को तय किया और त्यागी को दोषी करार दे दिया। लेकिन सलमान त्यागी जेल में भी मोबाइल के जरिए अपने गिरोह का संचालन करता रहा और इसी बीच लॉरेंस नाम का डंका अपराध की दुनिया में बजने लगा, तो उसने लॉरेंस गैंग में एंट्री पाने के लिए पिछले साल जेल में ही रहकर सुभाष नगर इलाके में दो सगे भाइयों पर 50 लाख की फिरौती के लिए दर्जन भर से ज्यादा गोलियां चलवाई थी। वही लॉरेंस बिश्नोई को खुश करने के लिए सलमान त्यागी ने जेल में ही बैठकर इस साजिश को अंजाम दिया था, जिसे बाहर बैठे उसके शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं त्यागी के गिरोह के लड़कों ने त्यागी से कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे लॉरेंस गैंग में बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाएगी। तो पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के साथ सलमान त्यागी के काफ़ी करीबी रिश्ते भी माने जाते हैं। वहीं सलमान त्यागी काफ़ी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। तो वहीं सूत्रों की माने तो सलमान त्यागी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई बार फ़ोन पर बात भी कर चुका था, जिससे वो लॉरेंस बिश्नोई से सीधे बातचीत करता था और उसके इशारे पर ही वो दिल्ली में फिरौती और हत्याओं को अंजाम देता था। अब पुलिस जेल में ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और त्यागी की आत्महत्या के मामले में जांच कर रही है और साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सलमान त्यागी की आत्महत्या के अलावा मौत की कहीं दूसरी वजह तो नहीं। बेशक ये मौत एक गैंगस्टर की हुई हो, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मंडोली जेल को बेहद ही सिक्योरिटी वाला जेल माना जाता है, जहां इस जेल में सुरक्षा को लेकर जेल के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी सलमान त्यागी ने जेल में आत्महत्या कैसे कर ली?